हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। एक्सरसाइज 2.5 कक्षा 9 की इकाई 2 बहुपद और इसका प्रश्न नंबर 9 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 9वां प्रश्न दिया गया है। इसके पिछले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सभी प्रश्नों के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो पड़े हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्रश्न नंबर 9 हमारा दिया गया है कि सत्यापित कीजिए। पहला है x की घात 3 प्लस y की घात 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। दूसरा है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सत्यापित करेंगे और इसको पहली वाली जो सरलसमका है यानी 6वें नंबर की, क्योंकि घात 3 है और प्लस का चिन्ह है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, तो इसी सरलसमका के प्रयोग से हम लोग इसको सत्यापित करेंगे। तो लिख देंगे, हम जानते हैं सरल समीका से, और सरल समीका हमारी है x प्लस वाई की घात 3 इज इक्वल टू एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जो इधर लिखा है उसको इधर लिख लेंगे, जो इधर लिखा है उसको इधर लिख लेंगे। इस प्रकार से x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इधर लिख देंगे बराबर x प्लस वाई की घात 3, क्योंकि यह आगे पता चल जाएगा। कर सकते कि नहीं, उसका आंसर ये है कि कभी कभी हम लोग तराजू में एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ वस्तु रखते हैं, ठीक है। लेकिन वही काम हम कभी क्या करते हैं, बाट उठा के इधर रख लेते हैं, वस्तु उठा के इधर रख देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, वजन में कोई अंतर नहीं आएगा। उसी प्रकार से यहाँ समीकरण में इधर जो लिखा है उसको इधर लिख देंगे, जो इधर लिखा है उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। किया क्यों ऐसा हमने, क्योंकि इधर हमें x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको इधर रखेंगे और बाकी जो हमारा बचा हुआ है इसको हम उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो इधर हमने रख लिया x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 इज इक्वल टू इधर x प्लस वाई की घात 3 पहले से ही है, और ये बराबर के इधर जाएगा तो इधर प्लस का चिन्ह है, इधर माइनस का हो जाएगा, 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब यहाँ पे आप देखोगे इधर x प्लस वाई की घात 3 है और इधर x प्लस वाई है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x प्लस वाई। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा x प्लस वाई की घात 2 और माइनस 3x वाई। थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई ब्रैकेट में पहले से ही है, ये हम सरल समीकरण से खोल देंगे इसको, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2x वाई और माइनस 3x वाई हमारा पहले से ही है। तो यहाँ पे 2x वाई प्लस के हैं, 3x वाई माइनस के हैं, तो क्या बचेगा हमारा, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस एक्स वाई बचेगा, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। माइनस एक्स वाई यहाँ पे है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख दो, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2, और ये किसके बराबर आया, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। आगे चल के हम प्रश्नों में इसको भी एक सूत्र की तरह ही यूज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला सत्यापन, और कुछ नहीं है, जैसा ये सत्यापन है उसी प्रकार का ये सत्यापन है, केवल चिन्ह प्लस की जगह पर माइनस है। तो हम इसको इसी में करते हैं, देखो कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, बहुत ध्यान से देखना आप। इसको हम लोग करेंगे तो माइनस एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 आया है, इसका मतलब माइनस वाली सरल समीकरण लगेगी। तो लगा देते हैं माइनस वाली, तो यहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही काम करेंगे, जो इधर लिखा है उसको इधर लिख देंगे, जो इधर लिखा है उसको इधर लिख देंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ हमारा प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 यहाँ बचेगा, माइनस हो गया,
ये संख्या बराबर के इधर जाएगी, तो ये पहले से लिखा था x माइनस वाई की घात 3, ये -3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। यहाँ तक हो गया बिल्कुल स्पष्ट। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा, पिछले में प्लस वाई था तो प्लस वाई कॉमन आया, तो यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ पे कॉमन आएगा x माइनस वाई। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई की घात 2, और यहाँ पे प्लस 3xy बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई है तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई की घात 2 क्या होता है, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2xy, और ये है प्लस 3xy। अब x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 2xy माइनस के हैं, 3xy प्लस के हैं, यानी प्लस का बचेगा, और यहाँ पे हमारा x माइनस वाई आ रहा था। तो अब ये x माइनस वाई, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस xy, और यहाँ पे माइनस। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास प्रश्न का आंसर आया है, ये दूसरे प्रश्न का आया है x माइनस वाई की घात 3 वाला, ठीक है। और ये निकल के आया x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। और इसको भी हम लोग सूत्र की तरह आगे प्रश्नों में प्रयोग करेंगे, तो देख लो, समझ लो और याद भी कर लो इसको। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। और पहला है 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3। ये भी पिछले प्रश्न को जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो 27 किसकी घात 3 होगा, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27, 3 वाई की घात 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 जेड की घात 3, ठीक है। अब इसमें हम लगा देंगे सर्वसमीकरण। तो यहाँ पे हम कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे, सर्वसमीका x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई से। और यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पे हम मान निकालेंगे 3y प्लस 5z की घात 3 का, ठीक है। x की जगह पर 3y और y की जगह पर 5z, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर 3y की घात 3 प्लस 5z की घात 3 प्लस 3xy, तो x की जगह पर 3y और इंटू y की जगह पर 5z, और x प्लस y यानी 3y प्लस 5z। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम करेंगे, ये संख्या इधर रहेगी और ये बराबर के इस तरफ जाएगी, तो ये 3 की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 5 की घात 3 जेड की घात 3 प्लस 3 तिया 9 और 9 पना 45 बाई जेड ब्रैकेट में है 3y प्लस 5z, ठीक है, बराबर ये इधर ले आएंगे 3y प्लस 5z की पावर 3। तो यहाँ से हमारा आएगा 3 तिया 9 तिया 27 वाई की घात 3 प्लस 5z की घात 3 बराबर ये 3y प्लस 5z की पावर 3, और ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -45 बाई जेड 3y प्लस 5z। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 3y प्लस 5z कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा 3y प्लस 5z की पावर 2 माइनस 45 बाई जेड। यहाँ पे देखो क्या होगा, 3y प्लस 5z और ये घात 2 खोल दो इसको, 3 की घात 2 y की घात 2 यानी 3 तिया 9 y की घात 2 प्लस 5 की घात 2 z की घात 2 यानी 5 पंचे 25 z की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3y इंटू 5z माइनस 45 बाई जेड। ये हमारा आएगा 3y प्लस
5z और ये 9y² प्लस 25z की पावर 2 और ये 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 प्लस 30yz माइनस 45yz। तो यहाँ पे हमारा आएगा 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 9y² प्लस 25z की पावर 2 और माइनस के 15yz बचेंगे। क्यों? प्लस के 30 है, माइनस के 45 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा आंसर आ गया। और आप जैसे देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको देखने में ये प्रश्न बड़ा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो गया है। तो बाकी एक शॉर्ट ट्रिक जो है, अगर आप लगाना चाहें इसको, तो वो हम आपको यहीं पे एक लाइन में लगा देंगे। ये हमने बाद के लिए रखा, क्योंकि पहले अगर आपको बता देते तो आप इसको ध्यान से नहीं देखते। ठीक है, अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो ये है कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया था, जो हल किया था, वो क्या किया था? ये था x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। ये आया था। तो इसको अगर हम एज ए फॉर्मूला, सूत्र की तरह अगर हम प्रयोग करें, तो यहाँ पे x की जगह पर है 3y और y की जगह पर है 5z। तो ये होगा पहले ब्रैकेट में x प्लस y, यानी x की जगह पर 3y और y की जगह पर 5z। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x², यानी 3y², तो 3 3 9 y², माइनस xy, तो माइनस x की जगह पर है 3y इंटू y की जगह पर है 5z और प्लस y², तो प्लस y की जगह पर है 5z, तो हो जाएगा हमारा 5z²। तो 5 पंचे 25 और z²। ठीक है, बिल आंसर आ गया। ज़्यादा हो एक लाइन और बढ़ा दो, 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में 9y² प्लस 25z² माइनस 5 दिया 15yz, और ये हमारा आ गया आंसर। और ये वही आंसर है जो हमारा यहाँ पे आया। तो देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न है ये। जो आवश्यकता के हिसाब से अगर प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाए तो इस तरीके से लगा देंगे, 1 नंबर में पूछा जाएगा या हो सकता है बहुविकल्पी में दे दिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट इसको करके कर देंगे। बाकी आपको इसीलिए हमने बोला था कि इसको भी याद करके रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसको डायरेक्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सरलसंख्या का प्रयोग करके हमने कौन सा सूत्र निकाला था प्रश्न नंबर 9 में। तो वो था x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y² से। और इसमें हम x की जगह पर रख देंगे, ये है ना 64 m³, तो ये 4³ होगा 64। तो इसको अगर हम लिखें तो 4m³ इधर माइनस 7n³। तो x की जगह पर हम 4m रख देंगे और y की जगह पर 7n रखने पर। ठीक है, तो जब हम रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4m³ माइनस 7n³ इक्वल टू 4m माइनस 7n, और दूसरे ब्रैकेट में 4m² तो 4² m² प्लस xy, x का y में गुणा यानी 4m इंटू 7n प्लस y² यानी 7n² 7² n²। अब इसको हल कर देंगे तो 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4 चौको 16m² प्लस 7 चौको 28mn प्लस 7 सते 49n² और यही हमारा 4 चौको 16 चौको 64m² माइनस 343 n²। और ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ गया। तो इस शॉर्टकट से आप बहुत आसान हो जाता है प्रश्न लगाना। बाकी होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं कि जिस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया था पहले मेथड से, उसी तरीके से आप लोग इस प्रश्न को भी करेंगे घर पे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 10 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर।
तो दोस्तों 11वां प्रश्न है हमारा, गुणनखंड कीजिए। 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9x बाई जेड क्या होगा, गुणनखंड करना है। तो इसमें इस एक्सरसाइज की जो सबसे लास्ट वाली सरल संख्या थी उसको हम लोगों को लगाना है और वो याद करने में थोड़ी बड़ी है, तो आप लोग पहले उसको याद कर लें, बहुत ज़रूरी है याद करना। और अगर याद ना हो तो इसको पहले याद करके बिना देखे कॉपी पे लिखें 8-10 बार, और जैसे आप करेंगे 2-3 बार ये काम तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सरल संख्या हमारी है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x बाई जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सीधा सा हमें यही सरल संख्या लगानी है इसमें। यहाँ पे हमें x की जगह पर कितना दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 होगा हमारा 3 की घात 3 x की घात 3, तो ये 3x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर 3x इंटू वाई इंटू जेड। बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न में कि हमें जो भी प्रश्न दिया जाए उसको सर्व समीकरण के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे सर्व समीकरण के रूप में लिख लिया है, x की जगह पर है 3x, y की जगह पर है y, z की जगह पर है z, तो सीधा सा लिख दो सर्व समीकरण x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से। इस समीकरण से लगाएंगे, x की जगह पर सिर्फ है 3x, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ भी x है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पर 3x है, तो x बराबर हम क्या रख देंगे, पूरे में 3x रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पर 3x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर 3x बाई जेड इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 3x बाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पर 3x की घात 2 यानी 3 की घात 2 x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स बाई, तो x यानी 3x बाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड इंटू एक्स की जगह पर 3x। ठीक है, तो ये गुणा हुआ z का 3x में, तो 3 पहले लिख देंगे और z बाद में लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ज़्यादा हो इसको एक लाइन और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 तिया 9 x बाई जेड इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में 3x प्लस y प्लस z और दूसरे ब्रैकेट में 3 तिया 9 x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 3x बाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx, और ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई की घात 2 प्लस y माइनस जेड की घात 2 प्लस z माइनस x की घात 2। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं ये कई मेथड से लग सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर कर दें, या हम सीधा इसी को लिए आएँ। ठीक है, तो हम जिस मेथड से लगा रहे हैं आप उसको देखिएगा, आसान है क्योंकि हम सभी प्रश्न सरल समीकरण से ही लेके चल रहे हैं, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए इसको भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो सर्व समीकरण हमें दी गई थी, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, सर्व समीकरण। और 8वीं सर्व समीकरण क्या थी, अभी आपने याद की है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सर्व समीकरण हमें ज्ञात है और ये सिद्ध है। तो अब हम लोग इसी से इसको ले आएंगे। कैसे, यहाँ पे देखो बटे 2 है,
यहाँ पे भी बटे 2 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का नीचे गुणा और 2 का ऊपर गुणा, 2 से 2 कट जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा भाग कर दिया। अब ये 1/2 तो हम इधर ही बना रहने देंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला 2 जो है इसका हम लोग अंदर गुणा कर देंगे सब में। तो गुणा होगा तो सभी में होगा, तो 2x की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 2z की पावर 2। यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो ये आधा आंसर आ गया मेरा, अब हमें सिर्फ ये इतना और लाना है। तो यहाँ पे देखो घात 2 बन रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई की घात 2 का सूत्र बनेगा। तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखो इनको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2x की पावर 2 है तो हमें x माइनस वाई की घात 2 लाना है। इधर देखो, तो इसको हम लोग एक एक करके लिख देंगे, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2। ठीक है, और ये वाला इधर ले आएंगे, माइनस 2xy। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, इनका एक एक लिख लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, प्लस y की घात 2 z की घात 2 माइनस 2yz। तो ये हमने पूरा लिख लिया और y हमारे दोनों आ गए, देख रहे हो, y दोनों आ गए। तो ये हमारा y दोनों आ गया, x अभी एक बचा है और एक z बचा है। तो प्लस x की घात 2 प्लस z की घात 2 और ये माइनस 2zx ये भी बचा है। लिख लिया पूरा। आपको अगर समस्या होगी तो ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे सूत्र लाना है, x माइनस वाई की घात 2 यानी a माइनस बी की घात 2 वाला सूत्र लाना है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ये y माइनस जेड वाला, ये z माइनस एक्स वाला, और इस तरीके से लाना है कि जो दिया गया है उसी से लाना है, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई की घात 2, ये हमारा हो जाएगा सूत्र y माइनस जेड की घात 2 प्लस ये हमारा सूत्र हो जाएगा z माइनस एक्स की घात 2। और इधर हमारा चल रहा था x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xy z। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया, नीचे लिख देंगे, यही सत्यापित करना था। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 इज इक्वल टू 3xyz। ये शायद इस एक्सरसाइज का सबसे आसान प्रश्न है। कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले लिख देना है कि सर्व समीका से, और सर्व समीका हमारी क्या है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 गुणे x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख देंगे। चूँकि दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अब 0 में किसी का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इधर हमारा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 0। तो यहाँ से x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz बराबर के इधर आएंगे 3xyz इधर हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 13। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न था। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 पर। यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये प्रश्न देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बात को आप लोग फिर से याद रख लो, एक्स बाई जेड बराबर अगर 0 हो अगर, तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz हो जाएगा।
अब देखो कितना आसान हो जाएगा, इसका प्रयोग करके प्रश्न अगले वाले प्रश्न में पता चल जाएगा हमको। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है लेकिन घात 3 करके नहीं निकालना है। -12 की घात 3 + 7 की घात 3 + 5 की घात 3। अब यहाँ पे याद करो कि सबसे पहले हम क्या निकाल के देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ABC -12 लिख दोगे, चूंकि -12 + 7 + 5 पिछला प्रश्न हमने किया था A + B + C = 0 हो रहा है कि नहीं। तो 7 5 12 -12, तो ये 12 माइनस के प्लस के 12 ये कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा हमारा 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने पिछला वाला प्रश्न किया था, यदि x + y + z = 0 तो x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 = 3xyz। इसका प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। तो ये 0 आ गया, तो अतः सीधा सा हम कर देंगे -12 की घात 3 + 7 की घात 3 + 5 की घात 3 = 3 × x यानी -12, y यानी 7 × 5। सबका गुणा कर दो, यही हमारा आंसर आ गया। 12 तिया 36 माइनस के और 7 पना 35, गुणा कर दो। 5 छक्का 30 की शून्य हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 3 18, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगाए, 3 तिया 9 1 10, 0 8 8 16, 2 1260। तो -1260 हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है ना। अब हम लोग आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं, ये वाला। तो इसमें भी वही काम होगा, चूंकि यहाँ पर 28 - 15 - 13 = 28 - 28 = 0। अतः A + B + C = 0 हुआ है, तो ये हो जाएगा, यानी 28 की घात 3 + -15 की घात 3 + -13 की घात 3 = 3 × x की जगह पर 28 × y की जगह पर -15 × z की जगह पर -13। आपस में गुणा कर देंगे तो 8 तिया 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 15 तिया 15 का गुणा 13 में, तो 15 तिया 45 की 5 हासिल लगा 4, 15 एकम 15 और 4 19। 84 का गुणा 195 में कर देंगे, तो यहाँ पे 195 84। 4 पंजे 20 की शून्य हासिल लगा 2, 9 चौको 36 और 2 38 की 8 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 7। 8 45 की शून्य हासिल लगा 4, 8 निम 72 और 4 76 हासिल लगा 7, 8 एकम 8 और 7 15। 0 8 और 6 दूनी 12 1 13 हासिल लगा 16,380। तो इस प्रकार से 16,380 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 14। बहुत आसान प्रश्न था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। संभव शब्द क्यों आया है आगे बताएंगे आपको। तो क्षेत्रफल दिया गया है तो सीधा सा हमें इसके करने हैं गुणनखंड, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। आप में से सभी लोगों को लगभग पता होगा, क्योंकि बहुत आसान है, कक्षा 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम जो है गुणनखंड करेंगे तो गुणे में आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई पता चल जाएगी। तो 25a की घात 2 माइनस 35a प्लस 12। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 25 गुणे 12 के हमें गुणनखंड करने हैं इस तरीके से कि अगर हम जोड़ें तो -12, इस तरीके से कि अगर जोड़ें तो -35 आए और गुणा करें तो 12 गुणे 25 आए। तो ये 5 पंचे 25 और 12 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, तो कैसे हो जाएगा, ये इकट्ठा कर दे, 5 चौको 20 और ये 5 तिया 15, इन दोनों में तोड़ दिया। और चूंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस दोनों में लगा दिया। अब जोड़ेंगे तो 20 और 15 माइनस के आएंगे 35 और गुणा करेंगे तो 25 गुणे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 25a की घात 2
-20a -15a +12। तो ये जो है 5a कॉमन आ जाएगा, 5 पंचे 25, 5a - 5 चौको 20, 4। और ये यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 3 माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो 3 पचे 15, 5a और 3 चौको 12 -4। ठीक है, अब दोनों जगह कॉमन आएगा हमारा 5a - 4 और अंदर बचेगा हमारा 5a - 3। तो अब देखो मैंने बताया था क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या निकल के आई, संभावित लंबाई बराबर 5a - 4 और संभावित चौड़ाई हमारी निकल के आई 5a - 3। अब जैसे हमने आपको बताया था कि संभव शब्द क्यों लगाया, तो संभव शब्द इसलिए लगाया है कि हमने यहाँ पे 5a - 4 पहले लिख दिया, तो लंबाई हमने 5a - 4 लिख दी, चौड़ाई 5a - 3 बाद में लिखा था, तो चौड़ाई 5a - 3 बाद में लिख दी। हो सकता कोई इस प्रश्न को इस तरीके से लिख दे, यहाँ पे इसको 5a - 3 पहले लिख दे इंटू 5a - 4 बाद में लिख दे, क्योंकि गुणे में चाहे 3 गुणे 5 करो तो भी 15 आएगा, या 5 गुणे 3 करो तो भी 15 आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी संभावित लंबाई क्या हो जाएगी, 5a - 3 और संभावित चौड़ाई क्या हो जाएगी, 5a - 4। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये हमारे दोनों आंसर सेम है और इसीलिए संभव शब्द लगाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न दिया गया है कि घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, आपने याद किया था कि घनाभ का आयतन क्या होता है, इसका सूत्र कितने लोगों को पता है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब ये जो हमें दिया गया है बहुपद, इसको हमें गुणे में ले आना है, इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, कुल मिला के गुणनखंड करते हैं। तो कर लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 3x की पावर 2 माइनस 12x, क्या कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, x और 3x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 3 चौको 12 4। तो कितने, एक तो 3 गुणे x गुणे x माइनस 4। तो कौन कौन सी विमाएँ हुई यहाँ पे हम लिख देंगे। अतः संभव विमाएँ बराबर, एक तो हमारी हो गई 3, दूसरी हो गई x, तीसरी हो गई x माइनस 4, और यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है ना। लास्ट वाला भी कर लेते हैं। ये हमें दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न में कह लो 8, ये प्रश्न जो है मिस्टेक दी गई है, यहाँ पे होगा 8, 6 की जगह पर कितना होगा 8। अब हम लोग लगाते हैं प्रश्न को, ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा k और 4, तो 4 तिया 12 3, k कॉमन आ गया, बाई की घात 2 प्लस 4 दूनी 8 2, बाई माइनस 4 पंचे 20 5। अब ये 5 तिया 15 के हमें गुणनखंड करने हैं, 5 ये गुणा होगा माइनस 15 के, तो ये 5 और 3, बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस की, छोटी वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। तो हो जाएगा 4k और इधर जो है 3 की पावर 2 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5। तो यहाँ पे आएगा 4k और ये आएगा यहाँ से कॉमन बाई, तो बचेगा 3 प्लस 5, यहाँ आएगा -1, बचेगा 3 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से 4k कॉमन क्या आया, यहाँ पे 3 प्लस 5 दोनों जगह से, अंदर क्या बचा बाई माइनस 1। तो ये तीनों गुणे में आ गई, एक ये आ गया, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संभव विमाएँ क्या होंगी। अतः संभव विमाएँ बराबर, एक तो हमारी 4k, उसके बाद गुणे में है 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगी दूसरी 3 प्लस 5, और तीसरी है
y-1 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस एक्सरसाइज को लगाने में। थोड़ी लेंदी थी बट बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।